वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मीसाक़े मईशत पर दस्तखत किए थे। हमारे राब्ते और इख्तलाफात रहे मगर 90 की रिहाई की तलखी की तरफ नहीं गए। बिलावल भुट्टो की बातों से कोई इख्तलाफ नहीं। कौमी असम्बली के ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी कैद में रहे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे। हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करते हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कैद को भी याद किया करें। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि ओपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस न करे। स्पीकर साहब, कोई रास्ता निकालें कि ऐवान को फाल किया जाए। बाहर की तलखी चलती रहेगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की बातों को बहाना बनाकर पार्लियामेंट पर हमला आवर होना नाकाबिल कबूल है। कौमी असम्बली के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट पर हमला आवर हों, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आइन की बालादस्ती के लिए आप जहाँ तक जाएंगे हम आपके साथ हैं। जलसे में जो भी गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामान पर हमला किया जाए। पार्लियामान की बालादस्ती इदारों को दायरे में रखने के लिए आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने कहा कि ओपोजिशन की तरफ से आपको हल्फन यकीन दिलाते हैं कि आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने और हर इदारे को आइन के दायरे में रखने के लिए जिस हद तक आप जाएंगे हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, हुकूमत आग पर तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। बानी पीटीआई से कोई जाती मुखालिफत नहीं। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया था। आप भी वही करेंगे जो उन्होंने किया था तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। उन्होंने कहा, गैलरी में बैठे हुए लोगों में से हमें देखकर कोई एक भी सियासतदान बनना नहीं चाहेगा। सियासत को गाली बना दिया गया है। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और मुआशी इंसाफ दिलवाना है। बिलावल का कहना है कि बाहर जो सियासत करे वो हमारी मर्जी है मगर ऐवान में हमारी एक जिम्मेदारी है। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा कर दिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए तहरीरी दरख्वास्त की जरूरत नहीं है। उम्मीद है जल्द प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारा कानूनी हक है। असम्बली के फ्लोर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर की रूलिंग के बाद तहरीरी दरख्वास्त की जरूरत नहीं पड़ती। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि स्पीकर ने सीसीटीवी वीडियोस की तफसीलात बताई हैं, दिखाई नहीं है। जलसा बहाना था, उनका निशाना हमारे अरकान थे। अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीटीआई जलसे में वज़ीर आला केपी ने जो गुफ्तगू की वो ऐसे ओहदे को जेब नहीं देती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबिल एतराज़ बयान वापस लेने पर भी तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाकान अब्बासी ने कहा कि जलसे में वज़ीर आला ने अवाम की कोई बात नहीं की, सिर्फ गालम गलोच और इल्जामात लगाए। आप जिम्मेदार आईनी ओहदे पर हों तो आपका हर बयान आपकी जात और ओहदे की अक्कासी करता है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मुजम्मत जरूरी है। हद तो ये है कि वज़ीर आला केपी इस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम है। JUI ओपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी ओपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। फजलुर रहमान ने कहा, अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे।